अच्छा अरसान भाई, एज फार एज आई नो बबल्स कार केयर जो है वो 2015 से रिटेलिंग सर्विसेज में है एंड देन लेटर ऑन यू गाइस हैव इंट्रोड्यूस्ड पीपीएफ। तो मेरा उसके बारे में कुछ सवालात हैं। पीपीएफ है क्या और वो किससे ज़रूरी है? मी बीइंग अ लेमैन जिसको नहीं पता और अपनी गाड़ी उसको प्रोटेक्ट रखनी है, तो इस बारे में चाहूँगा कि मैं सवालात करूँ आपसे, इससे आगे लोगों को अवेयरनेस जाए और फिर लोग इसकी तरफ आना चाहें। मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाट इज पीपीएफ? पीपीएफ है क्या? पीपीएफ है क्या? फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये समझ लो कि जिस तरह हम अपने मोबाइल पे प्रोटेक्टर चढ़ाते हैं ना कि उसकी स्क्रीन ख़राब ना हो, बिल्कुल इसी तरह पीपीएफ जो है वो गाड़ी का प्रोटेक्टर है कि गाड़ी का पेंट वो इससे महफूज रह सके। और पीपीएफ बेसिकली पॉलीयूथरीन बेस्ड फिल्म होती है और इसके अंदर अच्छी क्वालिटी की फिल्म में इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी देर तक गाड़ी को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, रिगार्डिंग पीपीएफ, जैसे मुझे नहीं पता इस बारे में, क्या ये मेरी गाड़ी को किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा, इंक्लूडिंग स्क्रैचेस या रोड पे गाड़ी चलाते हुए स्टोन चिप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या वो मेरी गाड़ी के लिए फ़ायदेमंद भी है या आई एम जस्ट स्पेंडिंग मनी फॉर नो रीज़न? देखो पीपीएफ जो है ना बेसिकली गाड़ी को जो आम यूजेज में जो चैलेंजेस आते हैं, यानी स्टोन चिप डैमेजेस, मोटरसाइकिल वाले दोस्त हैंडल रगड़ के चले गए या किसी ने शरारत से जो है वो गाड़ी पे निशान डाल दिए, इन तमाम चीज़ों से जो है वो पीपीएफ गाड़ी के पेंट को काफ़ी हद तक महफूज रखता है। इसके अलावा एक अच्छा पीपीएफ जो है वो प्री सिरेमिक कोटेड होता है और सेल्फ हीलिंग होता है, उसकी वजह से गाड़ी की मेंटेनेंस भी आसान होती है और जो हल्के फुल्के हेयर लाइन स्क्रैचेस वगैरह गाड़ी पे या स्वेल मार्क्स डेवलप हो रहे होते हैं वो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से वो सेटल हो जाते हैं। अब तुम्हारा जो इसके साथ एक सवाल था कि डज इट वर्थ, यार एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे हम समझते हैं कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू डिफ़ाइन होती है कि उसके पैनल कितने रीपेंटेड हैं, उसके हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि पीपीएफ जब कि पेंट को सेव कर रहा है तो रीसेल वैल्यू को भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा अरसान भाई, एक सवाल और है कि आपको पता है दो किस्म के कंज्यूमर्स हैं। एक जो नॉर्मल गाड़ी लेता है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ऑल्टो लेता है, या दूसरा कंज्यूमर लैंड क्रूजर लेता है या बीवाईडी स्टार्क लेता है। तो अगर दोनों के लिए पीपीएफ जरूरी है, क्योंकि जो ऑल्टो ले रहा है उसके लिए भी वो उसकी लैंड क्रूजर है। और दूसरी बात ये कि अगर मेरे पास कोई पुरानी गाड़ी है तो वो कितने साल पुरानी गाड़ी पे पीपीएफ हम कर सकते हैं और उसकी करने का क्राइटेरिया क्या होगा? यार ये तुम्हारा बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बल्कि हम अक्सर कहते भी हैं कि हमारे पास जो है वो ऑल्टो से लेके लेक्सस तक आती हैं पीपीएफ प्रोटेक्शन के लिए। और व्हाट आई थिंक इज पीपीएफ इज़ बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल नाउ। जो कोई भी गाड़ी ख़रीद रहा है ना, चाहे जिस प्राइस की गाड़ी ख़रीद रहा हो, वो गाड़ी उसके साथ उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट है। हमने देखा है लोगों को जेन्युइनली एक छोटे से स्क्रैच लगने की वजह से भी परेशान होते हुए हमने लोगों को देखा है। तो इट ऑल शोज़ कि लोग अपनी गाड़ियों के बारे में कितने कंसर्न हैं। बिल्कुल इसी सिर्फ यही वजह है कि लोग हमसे सुजुकी ऑल्टो भी पीपीएफ करवाने के लिए आते हैं और बीवाईडी शार्क, लैंड क्रूजर्स या कोई भी गाड़ी ले लो, अब चलनी तो वही भाई इसी शहर में है ना, कराची में, और रोड्स की कंडीशन और तुम्हें ट्रैफिक और लोगों का मिजाज मालूम है। तो चाहे गाड़ी कोई भी हो, अगर ओरिजिनल पेंट पर है तो वो गाड़ी पीपीएफ के लिए क्वालिफाई करती है। और कितनी पुरानी गाड़ी हो, गाड़ी आम तौर पे ये देखा गया कि पाकिस्तानी पेंट अगर कोई 3 साल पुरानी गाड़ी भी आपकी है और वो ओरिजिनल पेंट पर है, कोई उसमें बड़ा स्क्रैच नहीं है, कोई पैनल रीपेंट नहीं है, और आप उस गाड़ी को फर्दर 3-4 साल जो है वो चलाना चाहते हो, तो आई थिंक वो पीपीएफ आप करवा सकते हैं उसमें। लेकिन अगर कोई पैनल रीपेंट है और गाड़ी पे कुछ इस तरह के डैमेजेस हैं जो कि एस्थेटिकली अच्छी नहीं लग रही, तो ऐसी सूरत में हम एडवाइस नहीं करेंगे कि उस गाड़ी को पूरा पीपीएफ करवाओ। एक चीज और जो हर बंदा मुझ समय सोचता है कि मैं पीपीएफ करवा लूं, मेरी गाड़ी प्रोटेक्ट हो गई। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि मेरी गाड़ी, अस्यूम कर रहा हूँ गाड़ी प्रोटेक्ट हो गई,
ऐसा नहीं तो नहीं होगा कि मैं पीपीएफ करवा लूँ, आने वाले कुछ टाइम में उसको उतारूँ तो मजीद मुझे गाड़ी के बेनिफिट की जगह उसका पेंट खराब हो जाए, मेरी गाड़ी की वैल्यूएशन डाउन हो जाए, डीवैल्यू हो जाए। तो क्या आप इस पे थोड़ा सा प्लीज हाईलाइट करेंगे पीपीएफ गाड़ी की प्रोटेक्शन जो ओरिजिनल उसका पेंट है वो किस हद तक देता है? देखो, अगर तुमने ओरिजिनल फिल्म इंस्टॉल कराई है ना, तो इस बात को तो भूल जाओ कि वो उतरते वक्त तुम्हारी गाड़ी का पेंट ख़राब करेगी। अलबत्ता अगर ओरिजिनल के नाम पे तुम बेवकूफ़ बन गए हो और तुम्हें किसी ने जो है वो फिल्म टिका दी है जो कि जाली है, तो फिर काफ़ी ख़तरा है यार कि तुम्हारी गाड़ी से अगर फिल्म उतरेगी, इर्रिस्पेक्टिवली कि गाड़ी का पेंट ओरिजिनल है, फिर भी चांसेस होते हैं कि पेंट ख़राब हो जाए। इसलिए कि यहाँ पर ऐसा भी देखा कि लोगों को पीपीएफ रिमूव करने की भी टेक्निक्स इतनी नहीं पता। और मसला जो है ना पीपीएफ का नहीं, मसला होता है उसके एडहेसिव के ग्लू का। बाज़ दफ़ा वो ग्लू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जिस वक्त आप पीपीएफ को रिमूव कर रहे होते हो वो गाड़ी के लैकर को लेकर आ जाती है, या पीपीएफ की फिल्म तो रिमूव हो गई पर वो ग्लू जो इतना स्ट्रॉन्ग है वो गाड़ी के पेंट पे स्टिक रहता है और वो इतनी आसानी से नहीं हटता। हमने देखी हैं गाड़ियाँ ऐसी जिनका कलर ये सिर्फ ग्लू हटाने के चक्कर में ख़राब हो गया। तो इसमें जो बेस्ट जो प्रिकॉशन है वो ये है कि गो फॉर द ओरिजिनल फिल्म, और इवन रिमूवल के लिए गो फॉर एनी प्रोफेशनल डिटेलर। हर किसी से या डेंटर पेंटर से हर किसी से फिल्म नहीं उतरानी चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, पीपीएफ जो है वो मैं देख रहा हूँ एड्स, कोई 1 लाख में करके दे रहा है, कोई 1.5 लाख में करके दे रहा है। द क्वेश्चन इज व्हाई बबल्स कार केयर? मैं आपसे पीपीएफ क्यों करवाऊँ? आई नो द सर्विस इज एक्सपेंसिव, मैं क्यों करवाऊँ आपसे पीपीएफ जब मुझे 1 लाख या 1.5 लाख में सेम सर्विस कोई दूसरा बंदा करके दे रहा है? देन व्हाई शुड आई चूज बबल्स कार केयर? यार लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए में जो फिल्म लग रही है ना, एक्चुअली वो खुद कह रही हैं, बता रही हैं कि हम ओरिजिनल नहीं हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेल दुनिया का जाना माना हुआ ब्रांड है। एक्सपेल के जो सिर्फ रोल की प्राइस है ना वो तकरीबन 3 लाख 3.25 लाख के करीब है, सिर्फ मटेरियल की प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो कोई किस तरह ये 1.5 लाख के अंदर आपकी पूरी गाड़ी लगा के दे सकता है? ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है ना। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आप बबल से क्यों कराओ अपने पीपीएफ, मैं नहीं कह रहा आपसे, मैं बहुत ही कैटेगोरिकली तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी इस बात पे पुश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम सिर्फ बबल से करवाओ। भाई मेरी दरख्वास्त है, मेरी विनती है कि किसी से भी कराओ ओरिजिनल फिल्म लगवाओ और ऑथराइज एप्लीकेटर से एप्लीकेशन करवाओ, इसलिए कि उस ऑथराइज एप्लीकेटर के पास इस काम की एक्सपर्टीज़ है, उसके पास टूल्स हैं, उसके पास एप्लीकेशन फैसिलिटी है, और वो अगर बाद में भी कोई मसला होता है ना तो वो तुम्हारे साथ वारंटी क्लेम में खड़ा हुआ है। और ओरिजिनल अगर वो मटेरियल लगा रहा है जिस तरह वो क्लेम कर रहा है तो वो ओरिजिनल मटेरियल बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, वो महंगा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक द पीपीएफ एप्लीकेशन अ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि अगर तुम एक जाली पीपीएफ करवा रहे हो और एक एडिशनल प्राइस दे के एक ओरिजिनल पीपीएफ करा रहे हो तो वो तुम्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बेनिफिट देगी। यार मेरे ख्याल से काफ़ी सारे सवाल हो गए और अब तो तुमने कोई फैसला कर ही लिया होगा कि तुम्हें पीपीएफ करवाना या नहीं करवाना।